इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसमें से आपको लॉन्ग मस्ट आएगा। आपको दो वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे, जिन दो में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट्स। हमने ये जो डाटा दिया हुआ है, इन दोनों की रेंज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट का जो डाटा दिया और जो सेकंड पार्ट का डाटा दिया है, इसकी हमने रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको रेंज का फार्मूला आना चाहिए। जो रेंज का फार्मूला है क्या है वो सुन लें पहले। रेंज का फार्मूला है रेंज इज इक्वल टू, रेंज का जो फार्मूला बनेगा वो क्या है, रेंज इज इक्वल टू एच माइनस एल। एच का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू और एल का मतलब है लोएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। रेंज का जो फार्मूला है वो क्या है, आर इज इक्वल टू एच माइनस एल। तो हमने इस फर्स्ट वाले पार्ट का रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेंज। तो रेंज में सबसे पहले हमें हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। तो हाईएस्ट वैल्यू जो है एच की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 125। ये आपका एच है 125। उसके बाद लोएस्ट वैल्यू चाहिए, एल चाहिए। एल क्या है आपका 60 है, सबसे कम वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू। तो एल हमारे पास कितना आ गया 60। तो अब हम रेंज का फार्मूला लगाएंगे। तो रेंज का जो फार्मूला है, रेंज इज इक्वल टू एच हाईएस्ट वैल्यू माइनस एल लोएस्ट वैल्यू। तो एच कितना है हमारे पास 125 है। एच कितना है 125 माइनस एल जो है हमारे पास वो कितना है 60। तो 125 में से 60 को माइनस कर दें तो वो 65 आएगा। तो हमारे पास जो रेंज आया है, रेंज हमने फाइंड कर दिया है फर्स्ट पार्ट का, वो कितना आ गया है 65। नेक्स्ट इसी का जो सेकंड पार्ट है नीचे, उसमें भी सेम यही है। तो सबसे पहले आप h की वैल्यू देखेंगे। जो h है हमारे पास हाईएस्ट है यहाँ पे, वो है 61.4। तो h कितना आ गया 61.4। और उसके बाद लोएस्ट वैल्यू है जो l की वैल्यू है वो है 13.6। तो हमारे पास जो l की वैल्यू है वो क्या आ गई है 13.6। तो रेंज का फार्मूला लगाएं। रेंज इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, रेंज इज इक्वल टू एच माइनस एल। एच क्या है हाईएस्ट वैल्यू है और एल क्या है लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास 61.4 माइनस एल कितना है हमारे पास 13.6। तो 61.4 में से 13.6 जो है वो माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें कैलकुलेटर में, तो वो आएगा 47.8। तो हमारे पास जो रेंज आ गई है क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स की, एक की आई है 65 एंड सेकंड की जो आई है 47.8। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसी के नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द रेंज एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डाटा आर। तो ये उसने रेंज दे दी है, पहले उसने कहा रेंज एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ डाटा आर। रेंज क्या दिया उसने हमें, रेंज की वैल्यू दे दी है 46.7 एंड 13.4 जो है वो रिस्पेक्टिवली कह रहा है लोएस्ट वैल्यू है। एल की वैल्यू कितनी है 13.4 और आर की वैल्यू क्या है 46.7। तो देन फाइंड दी हाईएस्ट वैल्यू। जो वर्ड उसने रिस्पेक्टिवली बोल दिया है तरतीब से, जो पहली वैल्यू है वो रेंज है और जो दूसरी वैल्यू है वो लोएस्ट वैल्यू है एल की। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, रेंज आर गिवन है हमारे पास। रेंज कितना है 46.7। उसके बाद एल भी गिवन है, लोएस्ट वैल्यू भी गिवन है, वो कितनी है 13.4। तो फाइंड दी हाईएस्ट वैल्यू, हमने एच को फाइंड करना है यहाँ पे। किसको फाइंड करना है, एच को। तो हमें रेंज का फार्मूला आता है, रेंज इज इक्वल टू किसके होता है एच माइनस एल, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू तो हमने फाइंड करना है, जबकि रेंज आर दिया हुआ है, रेंज कितना है 46.7 और एच हमने फाइंड करना है माइनस एल कितना है लोएस्ट 13.4। तो ये क्या आएगा 46.7, वो इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, 13.4 इज इक्वल टू एच, इतना आ जाएगा एच। अब इन दोनों को जमा कर दें,
46.7 में 13.4 को जमा करें तो आपका फाइनल जो एच आएगा वो कितना आएगा, दोनों को प्लस करने से वो आ जाएगा 60.1। तो हमारा जो हाईएस्ट आया है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी आई है, 60.1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमने इस डाटा की रेंज फाइंड करनी है। ये जो डाटा, ये ग्रुप डाटा है। इनकमिंग रुपीज़ 4000 से 4500, 4500 से 5000 एंड 5000 से 5500 एंड 5500 से 6000 एंड 6000 से 6500 ये रुपीज़ इनकम दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी दिया वो 8, 12, 30, 21 एंड 6। तो हमने इसका रेंज फाइंड करना है। ये ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा में भी रेंज फाइंड करने का वही फार्मूला है, R इज इक्वल टू H माइनस L के। तो यहाँ पे इसकी देखें ना, इस डाटा की ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है। इसमें ये आपकी मिनिमम वैल्यू है और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ इसका हमने रेंज फाइंड कर लेना, सेम वही फार्मूला है। ये डाटा को मैंने अरेंज करके लिख दिया इनकम के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखें जो इसकी हाईएस्ट है और उसकी लोएस्ट सेम है, इसकी हाईएस्ट इसकी लोएस्ट सेम है, इसकी हाईएस्ट इसकी लोएस्ट सेम है, इसकी हाईएस्ट इसकी लोएस्ट सेम है। तो इसके लिए जो रेंज का फार्मूला वो सेम वही है। तो सबसे पहले आप लोग रेंज का फार्मूला लगाएंगे, रेंज इज इक्वल टू एच माइनस एल। तो रेंज हमने फाइंड करना है, जबकि एच की वैल्यू क्या थी, वो थी हमारे पास ये लास्ट वाली जो हाईएस्ट है वो कितनी है, 6500 माइनस लोएस्ट वैल्यू क्या है, वो है 4000। वो कितनी है, 4000। तो 6500 में से 4000 ये सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो ये 2500 आएगा। तो हमारा जो रेंज आएगा इस डाटा का, ग्रुप डाटा का, यही आएगा। सेम उसी तरह, क्योंकि यहाँ से इसकी क्लास बाउंड्रीज जो है वो सेम आ रही है, अपर क्लास बाउंड्री और लो क्लास बाउंड्री जो है वो सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अ ग्रुप ऑफ 7 वर्कर्स रिपोर्टेड द नंबर ऑफ एटम्स दे असेंबल्ड इन अ डे। यानी रिपोर्ट किए गए हैं ये वाले डे 52, 55, 50, 53, 54, 56 एंड 52। फाइंड द स्टैंडर्ड एविएशन एंड वेरिएंस ऑफ एटम्स असेंबल्ड। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करना है और दूसरा वेरिएंस फाइंड करना है। तो ये स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस का फार्मूला सुन लें, स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस का फार्मूला। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल में ये वेरिएंस का फार्मूला है, सिग्मा स्क्वायर इसको पढ़ते हैं, या इसको हम एस स्क्वायर भी लिख लेते हैं। एस स्क्वायर लिख लें या इस तरह लिख लें, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो इसी से स्टैंडर्ड एविएशन का भी फार्मूला बन जाता है, बस इसका स्क्वायर रूट ले लेना आपने। तो स्टैंडर्ड, अगर आपको वेरिएंस का फार्मूला आ जाए तो स्टैंडर्ड एविएशन का भी आपको फार्मूला आ जाएगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स ऑब्जर्वेशंस गिवन है हमारे पास, उसने एक्स दिया हुआ है, हमने इसका स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो मैं दोबारा से स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस का फार्मूला लिख देता हूँ। तो सबसे पहले जो वेरिएंस का फार्मूला है वो सुन लें। जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएंस का फार्मूला हम लिखेंगे ना, जो वेरिएंस का हमारे पास फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, वेरिएंस का जो फार्मूला बनता है उसको इस तरह लिख लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर इसको बोलते हैं, इस तरह से सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, या इसको आप एस स्क्वायर भी कह सकते हैं वेरिएंस को। उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला है, स्टैंडर्ड एविएशन का जो फार्मूला वो यही है सारा, वो क्या आएगा, सिग्मा इस तरह से सिग्मा इज इक्वल टू यही सिग्मा एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये है फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, ये किसके लिए फार्मूलाज हैं, अनग्रुप डाटा के लिए। इसको सिग्मा स्क्वायर पढ़ते हैं और इसको सिग्मा पढ़ते हैं। तो अब ये हमारे पास एक्स गिवन है, हमने इसका वेरिएंस भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करना है। तो वेरिएंस में सबसे पहले देखिए जो हमें वैल्यू चाहिए ना, वेरिएंस में सबसे पहले चाहिए वो सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ये सिग्मा, ये जो सिग्मा है इसका मतलब सम होता है, जमा करना। तो हम जमा करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा का मतलब है प्लस करना, किसको, एक्स स्क्वायर को, बट हमारे पास तो एक्स है तो हम हर एक्स का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे 52 का स्क्वायर ले लें, कैलकुलेटर में 52 का स्क्वायर दबाएंगे
तो वो आएगा 2704। एंड 55 का स्क्वायर दबाएं कैलकुलेटर में तो वो आएगा 3025। नेक्स्ट 50 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 2500 यानी 2500। नेक्स्ट हम 53 का स्क्वायर लेंगे, 53 का स्क्वायर जो आता है वो हमारे पास आएगा 2809। नेक्स्ट 54 का जो स्क्वायर आएगा हमारे पास वो आएगा 2916। ये आपने कैलकुलेटर में प्रेस करते जाना है। 56 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 3136। एंड 52 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 2704। ये हमारे पास x गिवन था, हमने इसका x स्क्वायर लिया। ये अनग्रुप डाटा है, ये जो हमारे पास डाटा नहीं, ये अनग्रुप डाटा है। तो हमने इसके दो चीज़ें फाइंड करनी है, वेरिएंस और स्टैंडर्डाइजेशन। तो सबसे पहले चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा का मतलब है प्लस करना किसको, एक्स स्क्वायर को। तो इन सब को ना अपने कैलकुलेटर में जमा कर दें। ये वाला 2704 को, और 3025 को, 2500 को, 2809 को, 2916 को, 3136 को, 2704 को, इन सब को जमा करेंगे ना जब हम कैलकुलेटर में, तो वो हमारे पास आएगा 19,794 आ जाएगा ये हमारे पास। और उसके बाद हमें चाहिए n। n का मतलब होता है नंबर्स। आपने अपने क्वेश्चन में काउंट करने कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो n की जो हमारे पास वैल्यू है वो 7 है। n कितना है हमारे पास, 7 है। उसके बाद चाहिए हमें सिग्मा x। सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना किसको, x को। तो इन सब x को भी जमा करें, 52 प्लस 55 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 56 प्लस 52, इन सब को ऐड कर दें तो ये आएगा 372। तो यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है। सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू आई है सिग्मा एक्स स्क्वायर है। इधर चलिए अलहदा से लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को जमा किया है तो कितना आया है, वो आ गया हमारे पास 19,794। उसके बाद हमारे पास जो सिग्मा एक्स आया है, एक्स को जमा किया तो वो कितना आया है 372। और एन हमारे पास कितना है 7। अब हमने इस पे दोनों ये फार्मूलाज लगाने हैं। पहले हम इसका वेरिएंस फाइंड करेंगे और फिर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो वैल्यूज गिवन आ गई हैं, तो सबसे पहले आप इसका वेरिएंस फाइंड कर लें। तो वेरिएंस के लिए लिखेंगे हम, इसका लिख लेंगे वेरिएंस। क्या बनेगा, वेरिएंस का क्या फार्मूला है हमारे पास, हम वेरिएंस को फाइंड करेंगे। तो वेरिएंस का जो फार्मूला है वो है हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला ऊपर मैंने आपको बता दिया है फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। ये किसके लिए फार्मूला है, फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। तो सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। तो इसकी जगह ये लिख लें 19,794 ओवर एन हमारे पास कितना है 7 है। एन कितना है हमारे पास 7 माइनस सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स हमारे पास कितना है 372 ओवर एन, एन 7 है और ऊपर क्या है स्क्वायर। तो इनको कैलकुलेटर में प्रेस करें 19,794 को अब 7 पे डिवाइड करें तो ये आता है हमारे पास 2827.71 माइनस इसको इस पे डिवाइड करें, फिर उसका स्क्वायर ले लें। इसको पहले इस पे डिवाइड करें और उसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2824.16। कैसे किया, इसको इस पे डिवाइड कर दें, इसको इस पे डिवाइड करके फिर ऊपर उसका स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा। कैलकुलेटर में इसको आप ना प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक दफ़ा कैलकुलेटर में सिखा देता हूँ कैसे आएगा, ये देख लें। कैलकुलेटर में इसको हम प्रेस करेंगे, जब ये चेक करें क्या है 19,794 डिवाइडेड बाय 7। तो ये चेक करें हमारे पास क्या बन रहा है। ये हमारे पास आ रहा है, एस डी दबा दें, 2827.71। उसके बाद ये जो सेकंड वाला है ये भी आपने प्रेस करना है, क्या है 300, इसको लिख लें 372 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल दबाएं और इसी पे यहाँ पे स्केयर का बटन दबा दें। स्केयर लेंगे उसका तो वो कितना आएगा हमारे पास 2824.16। तो ये लिख दिया है।
अब इसमें से ना इसको माइनस कर दें कैलकुलेटर में ना, इसको इसमें से इसको माइनस करें। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.55। ये कैलकुलेटर में प्रेस कर दें तो आपका जो वेरिएंस आ गया है वो कितना आया है 3.55। अब हमने इसी का क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड एविएशन। क्या फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड एविएशन। तो स्टैंडर्ड एविएशन का भी फार्मूला सुन लें, यही है जो वेरिएंस का वही स्टैंडर्ड एविएशन का। तो स्टैंडर्ड एविएशन को किससे डिनोट करेंगे हम, बस सिग्मा लिख लेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू यही सारा सिग्मा एक्स स्क्वेयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वेयर। देख लीजिए यही वेरिएंस वाला ही फार्मूला लिखा है, बट इसके ऊपर होल स्क्वेयर रूट आएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दें तो वैल्यूज पुट करते हैं अंडर रूट एज इट। सबसे पहले हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वेयर कितना है, वो है 19,794 ओवर एन कितना है 7 माइनस सिग्मा एक्स कितना है हमारे पास 372 ओवर एन कितना है 7 और ऊपर स्क्वेयर। तो ये कैलकुलेटर में आप प्रेस कर लें इनको। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमने पीछे किया हुआ है, कितना आया हुआ है 2827.71 माइनस इसको इस पे डिवाइड करके स्क्वायर दबा दें तो कितना आ गया 2824.16। ये वाला सारा ना दबा दें। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस करें, जब देखें इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा 3.55। तो अब इसका ना अंडर रूट ले लें, 3.55 का स्क्वायर रूट दबाएं तो ये आएगा 1.88। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड एविएशन आ गया है वो कितना आया है 1.88। आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है और ये लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको लॉन्ग आना है, या एक और मैं आगे करवाता हूँ वो भी आपको अंडरलाइन करवाऊंगा, वो वाला क्वेश्चन भी आपने अंडरलाइन कर लेना है, वो भी लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइब्रेरियन रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ विजिटर ड्यूरिंग 5 डेज ऑफ अ वीक। जो लाइब्रेरी में विजिटर ने विजिट किया है उनका रिकॉर्ड दिया है 5 डे में। पहले दिन में 120 है, दूसरे दिन में 135 है, तीसरे में 130, फोर्थ वाले में 125 और फिफ्थ वाले में 140। कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द विजिटर्स। तो हमने विजिटर का वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन ही फाइंड करना है। तो एक्स गिवन है, फर्स्ट डे में 120 ने विजिट किया, सेकंड में 135 में, थर्ड में 130, 125 और 140। हमने इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करना है। तो हमें वेरिएंस का भी फार्मूला आता है और स्टैंडर्ड एविएशन का भी फार्मूला आता है। तो ये एक्स दिया हुआ है, एक्स का पहले हम एक्स स्क्वेयर बनाएंगे, हर एक्स का हम स्क्वेयर ले लेंगे। पहला एक्स देखिए कितना है 120 है, तो 120 का जब स्क्वेयर दबाएंगे कैलकुलेटर में 120 का स्क्वेयर लेंगे ना तो वो आएगा 14400, ये आ जाएगा। उसके बाद 135 का स्क्वेयर लेंगे तो वो आएगा 18225। नेक्स्ट आप 130 का स्क्वेयर ले लें, 130 का स्क्वेयर ले लें तो वो हमारे पास आएगा 16900। नेक्स्ट 125 का स्क्वेयर लें तो वो आता है 15625। नेक्स्ट 140 का स्क्वेयर ले लें तो वो आता है 19600। सबसे पहले x हमारे पास गिवन था, क्या था x हमारे पास गिवन है, तो हमने उसके क्या ले लिए हैं स्क्वेयर। अब इसका वेरिएंस भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड एविएशन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसका वेरिएंस फाइंड करूंगा। वेरिएंस का हमें फार्मूला आता है, जो वेरिएंस है उसका फार्मूला क्या है, पीछे वाले क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं। वेरिएंस का फार्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वेयर। आपने नीचे करना है इसके ना, आपने इस क्वेश्चन के नीचे करना, बट मैं यही कर रहा हूँ। सिग्मा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का स्क्वेयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वेयर। तो ये वेरिएंस का फार्मूला है हमारे पास। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वेयर, तो इस एक्स स्क्वेयर को आप लोग जमा करें, इस एक्स स्क्वेयर को ना जमा कर दें कैलकुलेटर में, इसको इसको इसको, ये सारे जो हैं इन सबको एक्स स्क्वेयर वाले को पहले ये जमा ये जमा ये जमा ये सारे आपने प्रेस करने हैं। तो हमारे पास आएगा 84750, यानी एक्स स्क्वेयर को जमा किया तो ये आ गया। उसके बाद एक्स को सिग्मा एक्स भी चाहिए, एक्स को भी ऐड कर दे तो वो आएगा 650। अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर दें।
सबसे पहले चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर ये आया है 84,750, तो यहाँ पे लिख ले 84,700, 84,700, ये 750 है। और नीचे एन, एन का मतलब नंबर, कितने नंबर से, 1 2 3 4 5, एन हमारे पास कितना है 5 है, यहाँ 5 लिख लें। माइनस सिग्मा एक्स, एक्स को जमा किया कितना आया है 650, ओवर एन कितना है 5, और ऊपर क्या है स्क्वेयर। तो ये कैलकुलेटर में आप ऐसा करें, इसको इस पे डिवाइड कर दें, ये जो आया ना इसको ना इस पे डिवाइड करें, जब 5 पे डिवाइड करें तो ये आता है 16950, माइनस इसको इस पे डिवाइड करें, फिर इसका स्क्वायर ले लें, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 130, 130 का स्क्वायर ले लेंगे तो 1699900 ये आ जाएगा। अब इसमें से इसको आप माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस करें तो ये 50, तो हमारा जो वेरिएंस आया है वो कितना आ गया है 50। अब इसी का मैंने स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करना है, तो हमें स्टैंडर्ड एविएशन का भी फार्मूला आता है। स्टैंडर्ड एविएशन का जो फार्मूला है वो हमने याद किया हुआ है, ये है सिग्मा, स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा। तो क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है, बट इसके ऊपर क्या आ जाना है होल स्क्वायर आ जाना है। ये स्क्वायर था तो यहाँ होल स्क्वायर आ स्क्वायर रूट आएगा, सॉरी। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करें, तो सबसे पहले जो वैल्यूज़ पुट करते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है, ये आई हुई है हमारे पास 84,750, और नीचे एन कितना है 5, माइनस सिग्मा एक्स कितना है 650 ओवर एन कितना है 5, और ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेटर में आप ऐसे कर लें, इनको करें ना डिवाइड, ज़रा इसको इस पे करें डिवाइड, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये हमने डिवाइड किया हुआ है, कितना आया है 16950, माइनस इसको इस पे डिवाइड करेंगे 30 का 130 का स्केयर लेंगे तो 16900 ये आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, अब ना इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आता है 50, 50 का स्क्वायर रूट दबाएं तो आता है 7.07। ये हमारा स्टैंडर्ड एविएशन आ गया है, ये हमारा क्या आ गया है स्टैंडर्ड एविएशन। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो कंप्लीट हो गया है। ये 4 और 5 जो है ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी एक क्वेश्चन लॉन्ग रहता है, वो इंशाल्लाह आगे आपको करवाते हैं, जब वो आता है तो मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा। उसमें से और इनमें से मस्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना है, आपने इनको लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड रेंज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द फर्स्ट 23 ऑर्डर नंबर्स। पहले जो 23 ऑड नंबर्स है ना, हमने उनका वेरिएंस, स्टैंडर्ड एविएशन और रेंज फाइंड करना है। देखने में ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बट उसने नंबर बहुत बड़े दे दिए। 23 नंबर लिखने हैं ऑड, जो है ऑड कौन से होते हैं जो 2 के टेबल से ना आए, तो मैंने वो 23 ऑड नंबर्स जो है वो लिख दिए हैं, वो 45 तक बनते हैं। जो पहला ऑड नंबर है वो है 1 3 5 7 अप टू स्वान, ये 45 है। तो हमने इसका रेंज फाइंड करना है, स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना, तीन चीज़ें फाइंड करनी। तो सबसे पहले तो मैं इसका रेंज फाइंड करूंगा, तो हमें रेंज का फार्मूला आता है, रेंज का फार्मूला है R इज इक्वल टू H माइनस L। H क्या है हाईएस्ट है, हाईएस्ट कितना है 45, तो यहाँ 45 लगाएंगे। L का मतलब है लोएस्ट, लोएस्ट कितना है 1, तो 45 में से 1 को माइनस करें तो 44, तो ये हमारा इसका रेंज आ गया है। अब मैंने इसका फाइंड करना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन। तो हमें वेरिएंस का फार्मूला आता है, जो वेरिएंस है उसका जो फार्मूला है वो क्या है, सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का स्क्वेयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर चाहिए, सब का स्क्वेयर ले लें, तो यहाँ पे हम सब का स्क्वेयर लेंगे। 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होता है, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81, 11 का 121, 13 का 169, 15 का 225, 17 का, अगर हम 17 का स्क्वायर लेते हैं तो 289, 19 का स्क्वायर अगर लेते हैं हम तो 361, एंड 21 का स्क्वायर लेते हैं 441, 23 का स्क्वायर लेते हैं
तो 529, 25 का स्क्वायर लेते हैं तो 625, 27 का स्क्वायर लेते हैं तो 729, और उसके बाद 29 का स्क्वायर लेते हैं 841, 31 का स्क्वायर लेते हैं 31 का तो वो आएगा 961, आगे पीछे करके लिख रहा हूँ ताकि अच्छे नज़र आए। और उसके बाद 33 का अगर स्केल लेते हैं तो 1089, उसके बाद 35 का स्केल लेते हैं तो 1225, 37 का स्क्वेयर लेंगे तो हम 1369, 39 का स्क्वेयर ले लें 39 का स्क्वेयर तो 1521, 41 का स्क्वेयर लें तो 1681, 43 का स्क्वेयर ले लें 43 का तो 849, एंड लास्ट पे 45 का स्क्वायर लें तो 2025। ये मैंने सबका स्क्वायर ले लिया, इन सबको जमा करना। अब इन सबको जमा करेंगे तो जो हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा ये जमा कर दे 1 9 25 49, इन सबको जमा करें कैलकुलेटर में। इन सबको जब जमा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16, क्या बन जाएगा ये हमारे पास 16215, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। और सिग्मा एक्स भी कर लें, ऊपर एक्स को भी सबको जमा करें तो वो आएगा हमारे पास 529। ये दो वैल्यूज आ गई हैं। एन हमें ऑलरेडी पता है कि 23 है, एन कितने हैं 23, तो इस फार्मूले में पुट करें। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया है, वो आया है 16215, और एन कितना है 23। सिग्मा एक्स कितना आया है, वो आया 529, और एन कितना है 23 और ऊपर स्क्वायर। तो इसको ना इस पे डिवाइड करें, जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 705, इसको इस पे डिवाइड करें फिर इसका स्क्वायर ले लें तो ये 529 आ जाएगा। जब इसको इस पे डिवाइड करके इसका स्क्वायर लेंगे 23 आएगा, 23 का स्क्वायर 529। अब इसमें से इसको माइनस कर दे तो 176, तो ये हमारा वेरिएंस आ चुका है। अब हमने इसका फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो हमें आता है, वो क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वेयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वेयर। तो वैल्यूज को पुट कर लें इसमें, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वेयर कितना आया है 16215, और एन कितना है हमारे पास 23, सिग्मा एक्स कितना है 529, और एन कितना है 23, ऊपर स्क्वेयर। इसको इस पे डिवाइड करें, जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो वो 705, और इसको इस पे डिवाइड करके इसका स्केयर दबा दें तो वो 529। तो इसमें से इसको माइनस करें तो 176, 176 का अंडर रूट दबाएं तो ये 13.27 आ जाएगा। तो हमने इसका तीनों चीज़ें फाइंड कर दी हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड किया, वेरिएंस भी फाइंड किया, और रेंज भी। आपने पेज को इस तरह कर लेना ताकि ये मैनेज हो सके आपका ये क्वेश्चन। Question number 7 are the rainfall recorded in various places of 5 districts in a week given below. Find the variance and standard deviation. हमने इसकी दो चीज़ें फाइंड करनी है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रेनफॉल इन मिलीमीटर में दी हुई है 42, 51, 54, 61, 63, 71। नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ जिन डिस्ट्रिक्ट में जिन प्लेसेस पे हुई है 5, 13, 4, 9, 5, 4, ये नंबर ऑफ प्लेसेस है। तो हमने इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। बट ये ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का जो फार्मूला है वो आपको आना चाहिए। ग्रुप डाटा और के लिए जो वेरिएंस का फार्मूला है वो आप सुन लें। वेरिएंस का जो आप ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला होगा वेरिएंस का वो सुन लें, वो क्या था, यानी सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू आएगा सिग्मा एफ एक्स का स्क्वेयर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वेयर। ये है वेरिएंस का फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा के लिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यही है, क्या बनेगा, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वेयर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वेयर, और इस सारे के ऊपर स्क्वेयर रूट। ये वेरिएंस का फार्मूला और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है फॉर ग्रुप डाटा के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ये ग्रुप डाटा है, एक्स हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, नंबर्स दिए थे, वो क्या दिया था, ये 5 है, ये 13 है फ्रीक्वेंसी में, ये 4, 9, 5, 4, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो इन प्लेसेस की नंबर ऑफ प्लेसेस दी है ना, ये वो दी हुई है।
अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने इसका फाइंड करना है वेरियंस और स्टैंडर्ड एविएशन। तो वेरियंस का मैंने फार्मूला बताया है। वेरियंस के लिए सबसे पहले चाहिए सिग्मा एफ एक्स का स्क्वेयर। सिग्मा एफ, एफ गिवन है, साथ चाहिए एक्स स्क्वेयर, बट हमारे पास एक्स है तो एक्स का स्क्वेयर लेंगे। हर एक्स का हम स्क्वेयर ले लेते हैं। पहला एक्स कितना है हमारे पास, पहला एक्स है हमारे पास 42 है, तो 42 का हम स्क्वेयर लेंगे। जब 42 का स्क्वेयर लेंगे वो 1764 आएगा, कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे। नेक्स्ट 51 का स्क्वेयर ले ले, 51 का स्क्वेयर आता है 2601। 54 का स्क्वेयर लेंगे तो वो आएगा 2916। एंड 61 का स्क्वेयर ले लें, 61 का जो स्क्वेयर आ रहा है वो आ रहा है 3721। नेक्स्ट जो है वो 63 का स्क्वेयर ले तो वो आएगा 3969। नेक्स्ट 71 का स्क्वेयर आता है 5041। ये हमने एक्स का स्क्वेयर ले लिया है। उसके बाद फार्मूले में देखिए, यहाँ पे फार्मूले में तो चाहिए सिग्मा एफ एक्स का स्क्वेयर। सिग्मा एफ एक्स का स्क्वेयर चाहिए। सबसे पहले हमें फार्मूले में क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वेयर। एफ है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर भी है, बट यहाँ देखें एफ और एक्स स्क्वेयर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम हर एफ को एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हर एफ को एक्स स्क्वेयर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो पहला एफ है 5 और दूसरा 5 और फर्स्ट एक्स स्क्वेयर क्या है 1764। तो 5 को इस 1764 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को इसके साथ करें ना मल्टीप्लाई, तो ये आता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे लिख लेना है आपने ये एफ एक्स का स्क्वेयर। तो 5 को इसको 176 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हमारे पास आएगा 8820। फिर 13 को 2601 के साथ मल्टीप्लाई करें 13 को, तो वो आता है हमारे पास 33813। फिर 4 को 2916 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आएगा 11664। फिर 9 को 3721 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 33489। और फिर 5 को 3964 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 3969 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 19845। और लास्ट पे 4 को करें 5041 से मल्टीप्लाई तो वो हमारे पास आएगा 20164। फार्मूले में सबसे पहले चाहिए सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर। सिग्मा का मतलब जमा करना किसको, एफ एक्स स्क्वायर को। तो ये एफ एक्स स्क्वायर हमने बना लिया, तो इन सब को जमा कर दें, इन सब को कैलकुलेटर में जमा करें, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, सबको प्लस करें तो ये आएगा 12, कैलकुलेटर प्रेस करेंगे 127795। उसके बाद फार्मूले में देखिए हमें क्या चाहिए, फार्मूले में चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब प्लस करना किसको, एफ को। तो ये इस सारे एफ को भी प्लस कर दें, ये जो हमारे पास एफ है इन सब को भी जमा करें तो ये 40 आता है। सिग्मा एफ कितना आ गया है 40। उसके बाद देखिए फार्मूले में क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब प्लस करना किसको, एफ एक्स को। अब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कराएं तो नेक्स्ट हम एफ को हर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ को एक्स के साथ, तो एफ कितना है 5, तो 5 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 210 आ जाएगा। उसके बाद 51 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें, हर एफ को एक्स के साथ, 13 को 51 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 663 आएगा। फिर 54 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 216। फिर 61 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 61 को 9 के साथ तो ये आएगा 549। फिर 63 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 315। फिर 71 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 71 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो आएगा 284। और इन सब को भी जमा कर दें, एफ एक्स को भी हम जमा करेंगे तो ये आएगा 2237। तो हमारे पास ऑलमोस्ट वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने इस पे फार्मूला लगाना है वेरिएंस का और स्टैंडर्ड एविएशन का। तो ये पहले हमने इसका वेरिएंस फाइंड करना, फिर हमने स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करना। इसी के नीचे मैं ये दोनों फार्मूलाज लिखूंगा, वेरिएंस का और स्टैंडर्ड एविएशन का। जो वेरिएंस का फार्मूला है वो सुन लें। अब वेरिएंस का जो हमारे पास फार्मूला है, वेरिएंस का फार्मूला है
लिख लें एक दफ़ा वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला है हमारे पास, आप लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का स्क्वेयर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वेयर फॉर ग्रुप डाटा के लिए। अब मैं यहाँ पे ही स्टैंडर्ड एविएशन का भी फार्मूला लिखूंगा, तो स्टैंडर्ड एविएशन हमने फाइंड करना है, तो यही सारा फार्मूला आएगा स्टैंडर्ड एविएशन का भी। तो वो क्या बनेगा, सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ लेते हैं, आप रीड कर लेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू, या एस इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू अंडर रूट, यही सारा फार्मूला जो है यही दोबारा लिख लें, क्या है, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वेयर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, ये है। अब इसमें हमने ये वैल्यूज पुट करनी है, ये जो वैल्यू है ये सिग्मा एफ है, ये जो वैल्यू हमारे पास ये वाली है ये सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर है, एंड ये जो वैल्यू है ये सिग्मा एफ एक्स है। तो ये तीन वैल्यूज हैं बार बार जो यूज होनी है इस फार्मूले में। इन फार्मूलाज में हम ये वाली वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, आपने ज़रा केयरफुली इसको समझना है। और यही वो क्वेश्चन है जो मैंने बताया था सेकंड लॉन्ग होगा, तो ये लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये वाली वैल्यूज मैंने पुट करनी है, तो सबसे पहले चाहिए सिग्मा एफ एक्स केयर। सिग्मा एफ एक्स केयर ये आया हुआ है, क्या है, 127,795 ओवर सिग्मा एफ कितना है हमारे पास 40 माइनस सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास 2237 ओवर सिग्मा एफ कितना है हमारे पास 40 और सारे का होल स्क्वायर। तो इसको ना इस पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर में ना ये लिखें डिवाइड 40 लिख दें, तो वो हमारे पास आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3194.88 और माइनस इसको इस पे डिवाइड करें और फिर इसी का स्क्वायर दबा दें। इसको इस पे पहले डिवाइड करें ना और फिर इसका स्क्वायर लेंगे, यानी 2237 डिवाइड 40 दबाएं और फिर उसका स्क्वायर ले लें, तो वो हमारे पास आएगा 3127.61। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, सिंपल है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 67.27। ये तो हमारा वेरिएंस आ गया, ये क्या आ गया है, वेरिएंस। अब हमने इसी का फाइंड करना है स्टैंडर्ड एविएशन, तो आप इसी का स्क्वायर रूट भी लेके कर सकते हैं, बट हमने फार्मूला लिखा हुआ है तो फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। अंडर रूट एज इट, ये लें अंडर रूट, सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ये है सिग्मा एफ एक्स की, तो लिख लें 127,795 ओवर सिग्मा एफ कितना है 40 माइनस सिग्मा एफ एक्स कितना है, ये है हमारे पास 2237 डिवाइड 40 और ऊपर स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर दें ज़रा, आप कैलकुलेटर में लिखें, डिवाइड करें इसको इस पे डिवाइड करें तो आएगा 3194.88 माइनस इसको इस पे डिवाइड करें फिर इसका स्क्वायर दबा दें, तो वो आएगा हमारे पास 3127.61। इसमें से इसको माइनस करेंगे अब हम, अंडर रूट एज इट, इसमें से इसको माइनस करें तो आता है 67.27। तो लास्ट पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट दबा दें, कैलकुलेटर में लिखे स्क्वायर रूट 67.27, तो ये आता है 8.20। तो हमारा जो स्टैंडर्ड एविएशन आ गया है वो कितना है 8.26। तो ये वाला भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन को आपने मस्ट प्रिपेयर। क्वेश्चन नंबर 8 है मशीन ए आउटपुट यूनिट्स। जो मशीन ए है उसकी आउटपुट यूनिट्स की जो दी हुई है वो है 98, 100, 102, 101 और 99। एंड मशीन बी की जो आउटपुट यूनिट्स दी है वो 95, 100, 105, 90 और 110। तो इसमें हमने दो पार्ट फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है विच मशीन हैज़ बेटर परफॉर्मेंस, कौन सी मशीन है जो बेटर परफॉर्मेंस देती है, तो आपने इसकी एवरेज फाइंड करनी है, यानी इसका आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो ये आपने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला 9th में भी याद किया हुआ है आपने ना, सेकंड लास्ट चैप्टर में, जो 12 वाला चैप्टर था उसमें आपने याद किया। फिर कहता है सेकंड विच मशीन इज मोर कांस्टेंट, इन दोनों मशीन में से कौन सी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए आपने इसका स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है,
मशीन ए के यूनिट्स का भी अर्थमेटिक मीन और मशीन बी के यूनिट्स का भी अर्थमेटिक मीन, एवरेज जिसे हम बोलते हैं। और कांस्टेंट होने के लिए हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मशीन ए का भी और बी का भी, दोनों की हम सेम चीज़ें फाइंड करें। तो मशीन ए के यूनिट्स दिए हैं, मशीन बी के भी यूनिट्स हमारे पास गिवन है। तो ये मैंने लिख दिया मशीन ए और मशीन बी जो है, मशीन ए और मशीन बी में। तो मशीन ए में सबसे पहले जो हमने इसका फाइंड करना है ना, वो अर्थमेटिक मीन है। क्या फाइंड करना है? अर्थमेटिक मीन और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है, यानी एवरेज, उसको हम बोलते हैं एक्स बार ए। ए का मतलब है कि ये जो ए मशीन है, यानी जो इसका हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है ना, एक्स बार ए है। तो एक्स बार ए का जो फार्मूला लगेगा, एक्स बार के साथ छोटा सा ए लिखा, ए का मतलब है कि ये मशीन ए जो है। तो क्या फार्मूला आएगा? सिग्मा एक्स ओवर एन। क्या आएगा? सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सबसे पहले चाहिए सिग्मा एक्स, तो इस एक्स को हमने जमा कर लेना है। इन सब को जमा करें कैलकुलेटर में, जब इन सब को जमा करेंगे तो ये आएगा 500। क्या आ जाएगा? 500। और नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 पे इसको हम डिवाइड करेंगे। इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले से, क्योंकि अब इसकी वैल्यू है। अब इसी का मैंने स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड एविएशन का मुझे फार्मूला आता है, इसी के नीचे कर लें या यहीं पे साथ में कर लें, यहाँ पे ये ले। स्टैंडर्ड एविएशन का जो फार्मूला है हमारे पास, स्टैंडर्ड एविएशन का, वो क्या है? वो है अंडर रूड सिग्मा एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, जो कि आप पीछे क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। अब मशीन ए की हमने परफॉर्मेंस के लिए उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, एवरेज, और उसके कांस्टेंट होने के लिए हमने क्या फाइंड करना है? उसका स्टैंडर्ड एविएशन। तो ये दोनों फार्मूलाज लगेंगे, एवरेज के लिए अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड एविएशन। तो स्टैंडर्ड एविएशन में सबसे पहले चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वेयर। क्या चाहिए? सिग्मा एक्स स्क्वेयर चाहिए हमें। तो सिग्मा तो है, सिग्मा का मतलब प्लस है, एक्स स्क्वेयर नहीं है, तो एक्स का स्क्वेयर ले, हर एक्स का स्क्वेयर ले लेंगे हम यहाँ पे ना। 98 का सबसे पहले स्क्वेयर प्रेस करें, 98 का, ये कैलकुलेटर में आप करते जाएं, 98 का स्क्वेयर लें तो वो हमारे पास आएगा 9604। उसके बाद 100 का स्क्वेयर लेंगे तो वो आएगा 10,000। उसके बाद 102 का स्क्वेयर लेना है हमने, 102 का स्क्वेयर, तो वो हमारे पास आएगा 10404। उसके बाद जो हमने 101 का स्क्वेयर लेना है, 101 का स्क्वेयर, तो वो हमारे पास आएगा 10,0201। 99 का स्क्वेयर ले लें, 99 का स्क्वेयर, तो वो हमारे पास आएगा 99 का 9801। तो इन सब को हम प्लस कर लेंगे। अब हम इन सब को क्या करेंगे? प्लस कर लें इन सब को। सबसे पहले क्या है? 9604। इन सब को हम कैलकुलेटर में ना प्लस करेंगे इन सब को, तो देख लें क्या आता है। 9604 प्लस 1 के साथ 10,000 प्लस 10,404 प्लस 10,201 प्लस 9,801। तो ये आ गया हमारे पास 50,010। कितना आता है? 50,000 और 10, ये आ जाता है। अब इस फार्मूले में ये दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे मशीन ए की। अब मशीन बी का भी हम सेम ये प्रोसेस करेंगे। मशीन बी का जो है, तो सबसे पहले तो मशीन बी के लिए आप लिख लें, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि दोनों का डिफरेंस रहे। मशीन बी के लिए इसका पहले अर्थमेटिक मीन, तो एक्स बार और छोटा सा बी, एक्स बार और छोटा सा बी का मतलब है सिग्मा एक्स ओवर एन। तो इस सारे एक्स को जमा करेंगे, मशीन बी के एक्स को भी हम क्या करेंगे? जमा। तो वो भी देखें ना, तो वो भी हमारे पास 500 ही आएगा। मशीन बी का भी जो हमारे पास एक्स है वो कितना आया है? 500 आ गया है। अब इस फार्मूले में लगाएंगे। अब इसी का हमने स्टैंडर्ड एविएशन भी फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड एविएशन का जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर।
तो सबसे पहले इस x का स्क्वायर लेंगे हम। तो इन सब का स्क्वायर ले लें, कैलकुलेटर में ले लें इनका स्क्वायर। 95 का स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 9025। 100 का स्क्वायर 10,000। 105 का स्क्वायर ले लें, 105 का स्क्वायर तो वो आता है 11025। एंड फिर 90 का स्क्वायर ले लें, 90 का स्क्वायर तो वो आता है 81,100। उसके बाद 110 का स्क्वायर ले लें तो वो आएगा हमारे पास 12100। अब इन सब को जमा कर दें। पहले क्या है 9025 प्लस 10,000 प्लस 11,025 प्लस क्या है 8100 प्लस 12,000 और 100 तो ये आता है 50,250। ये आ गया हमारे पास इसका एक्स स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन दोनों फार्मूलाज में हम पुट करके इनको सॉल्व करेंगे। दोनों में जो वैल्यूज़ आई हैं हम इनको पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मशीन ए को जो है ना, मशीन ए जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। मशीन ए की वैल्यूज़ तो पहले इसका एक्स बार लेंगे। तो एक्स बार का हमें फार्मूला आता है सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स, एक्स कितना आया हुआ है 500, एक्स कितना है 5, एन कितना है 5। तो 500 को ज़रा 5 पे डिवाइड करें। 500 को 5 पे डिवाइड करेंगे ना, कैलकुलेटर में दबाएंगे 500 को 5 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आएगा 100। यानी मशीन ए की जो एवरेज आई है वो 100 आ गई है। अब हमने इसी मशीन ए का स्टैंडर्ड एविएशन, तो स्टैंडर्ड एविएशन के फार्मूले में उसकी वैल्यूज पुट करें। तो सबसे पहले चाहिए सिग्मा एक्स स्केयर। तो ये एक्स स्केयर को जमा किया हुआ है, कितना आया हुआ है 50,010 ओवर एन कितना है 5 माइनस सिग्मा एक्स वो कितना है 500 ओवर एन कितना है 5 और ऊपर स्क्वेयर। अब ये सारा आप कैलकुलेटर में ना प्रेस कर लें। ये वाला जो है इसको हम प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में ना। इसको क्या है 50,000 और 10 डिवाइडेड बाय 5 तो वो आएगा हमारे पास 10,002। कितना आएगा 10,002। इस फार्मूले में लगाएं इसको, इसको इस पे डिवाइड किया तो कितना आ गया 10,002 माइनस 500 को पहले 5 पे डिवाइड करें फिर उसका स्क्वायर ले लें। तो ये 100 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करें तो ये 2 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर रूट दबा दें कैलकुलेटर में, स्क्वायर रूट ले लें 2 का तो वो आता है हमारे पास 1.41। तो ये हमारा स्टैंडर्ड एविएशन भी आ गया मशीन ए का। अब मशीन बी के भी हमने सेम यही स्टेप करने हैं। तो सबसे पहले मशीन बी की एवरेज देखिए, सिग्मा एक्स कितना आया है 500, एन कितना है 5, डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा 100। तो मशीन बी की जो एवरेज आई है वो भी 100 आ गई है। अब मशीन बी का ही हमने क्या फाइंड करना है, मशीन बी का स्टैंडर्ड एविएशन। तो स्टैंडर्ड एविएशन का हमें फार्मूला आता है अंडर रूट सबसे पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 50,250 एंड एन कितना है 5 माइनस सिग्मा एक्स, एक्स कितना था हमारे पास इसका वो 500 है और एन कितना है 5 और ऊपर स्क्वायर लगा लेना आपने। तो इसको सॉल्व करें, इसको करें ना डिवाइड। पहले ये 50,000 को 50,250 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आता है हमारे पास 10,050। इसको इस पे डिवाइड करो और इसका स्क्वायर ले ले तो ये 10,000 आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 50 आएगा। तो 50 का स्क्वायर रूट ले ले, 50 का स्क्वायर रूट तो वो आएगा हमारे पास 50 का स्क्वायर रूट 7.07। ये हमारा स्टैंडर्ड एविएशन भी आ गया मशीन ए और मशीन बी का। अगर आप देखें मशीन ए का भी हमने अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड एविएशन, मशीन बी का भी हमने अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन दोनों चीज़ें हमने फाइंड की हैं। अब देखिए ना अगर इसका आप तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन जो है वो सेम आया है। दोनों का जो अर्थमेटिक मीन है वो सेम आया है। तो आप लिख सकते हैं इसका जो अर्थमेटिक मीन जो सेम आए हैं हमारे पास, अब लिख सकते हैं
अर्थमेटिक मीन ए इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन बी। ए और बी, ए भी कितना आया है हमारे पास 100 और बी भी क्या है हमारे पास 100 है। दोनों का अर्थमेटिक मीन जो है वो 100 ही है, इक्वल आया है। तो लिहाजा जो मशीन ए और बी की जो परफॉर्मेंस है ना वो इक्वल है। परफॉर्मेंस क्या आई है इनकी इक्वल, क्योंकि उन दोनों की एवरेज इक्वल आई है। अब बात हो रही थी कांस्टेंट की, इनका जो कांस्टेंट था, कंसिस्टेंटी थी, वो क्या थी। अब देखिए स्टैंडर्ड एविएशन देखें आप लोग, जो स्टैंडर्ड एविएशन मशीन ए का है, यानी जो स्टैंडर्ड एविएशन है ना मशीन ए का, वो किसके इक्वल आ गया है, स्टैंडर्ड एविएशन मशीन बी के। दोनों का स्टैंडर्ड, ये भी सॉरी ये इक्वल नहीं आया, ये लेस देन और ग्रेटर देन आया स्टैंडर्ड एविएशन। यानी मशीन ए का जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो लेस देन और बी का स्टैंडर्ड एविएशन ग्रेटर। मशीन ए का जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो 1.41 है और मशीन बी का जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो 7.07 है। तो लिहाजा दोनों में से जो बेस्ट कंसिस्टेंटली काम करती है वो मशीन ए है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली काम कर रही है, यानी वो इसी एवरेज के हिसाब से वो काम करती जा रही है। जबकि इसका ज़्यादा आया है, ये कभी ज़्यादा कर रही है कभी कम कर रही है, तो ये ज़्यादा, ये जो कॉन्सिस्ट चल रही है वो मशीन ए है। लिहाजा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 है दी मंथली सेल्स रुपीज इन लॉक्स फॉर 2 सेल पर्सन। 2 सेल पर्सन की 6 मंथ ओवर 6 मंथ्स और 2 सेल पर्सन की 6 मंथ की जो सेल है वो इतने लाख है। पहले की 5.5, 5.7, 5.4 लाख, 5.6 लाख, 5.8 और 5.6। सेकंड की है 5.5 लाख, 6.65 लाख, 4.5 लाख, 6 लाख और 5 लाख और 6 लाख। कंपेयर देयर परफॉर्मेंस एंड कॉन्सिस्टेंसी। हमने दो चीज़ें इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है और कॉन्सिस्टेंसी को, दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है और किसकी कॉन्स्टेंट। परफॉर्मेंस के लिए अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे एवरेज, और इसके लिए कंसिस्टेंसी के लिए हम इसका स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करेंगे, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन है किया है। तो पर्सन ए की जो सेल है वो दी है, इसको हमने फाइंड करना है, इसका अर्थमेटिक मीन है। तो पहले इसका अर्थमेटिक मीन ही हम फाइंड कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है पर्सन ए का एक्स बार और साथ ए लिखा है, ए का मतलब पर्सन ए। तो पर्सन ए का अर्थमेटिक मीन का फार्मूला सिग्मा एक्स ओवर एन। तो इन सब को हम क्या करेंगे प्लस, जब इन सब को प्लस करेंगे तो 33 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 हमारे पास। और एन कितना है हमारे पास, नंबर्स कितने हैं 1 2 3, 6 मंथ थे तो 6 था। तो इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सिग्मा एक्स कितना आया हमारे पास 33.6 और नंबर कितना है 6। इसको इस पे डिवाइड कर दें, जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 5.6 आएगा हमारा। पर्सन ए की जो एवरेज आई है वो 5.6 लाख है जी। ये हमारे पास एक्स बार आ गया है। अब हमने इसी पर्सन का स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करना है। तो ये स्टैंडर्ड एविएशन का मैंने फार्मूला लिखा है, बट स्टूडेंट एक स्टैंडर्ड एविएशन का और फार्मूला भी है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने यही अप्लाई किया हुआ है, ये वाला जो है ना पिछले क्वेश्चन नंबर 8 में यही अप्लाई किया हुआ है। बट आप एक स्टैंडर्ड एविएशन का और फार्मूला भी है। स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला वो वाला सुन ले, वो क्या है, स्टैंडर्ड एविएशन ए, यानी ए पर्सन जो पहला पर्सन है उसका फार्मूला है स्क्वायर रूट क्या है सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। ये भी स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला है। स्टैंडर्ड एविएशन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन के, इसको बोलते हैं बाय डेफिनेशन फार्मूला। ये बाय डेफिनेशन है और ये डायरेक्ट हम जो यूज़ करते हैं ये है। मैं इस फार्मूले से अब इसको सॉल्व करूँगा। तो इसमें सबसे पहले चाहिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक्स में से एक्स बार को फाइंड करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स आपके पास है कितना है 5.5 और नीचे देखें ना आपके पास, तो एक्स बार जो आपके पास आया है अर्थमेटिक मीन आया वो 5.6 आया हुआ है। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है, नीचे आपके पास ना यहाँ पे ये देखें एक्स बार कितना आया हुआ है 5.6, तो वो ही मैंने उसको दोबारा से लिख दिया है ऊपर, ये मैंने एक्स बार लिख दिया है। तो एक्स में से एक्स बार को माइनस करना है। एक्स कितना है 5.5, तो 5.5 में से ये 5.6 को निकाल दें। एक्स में से एक्स बार फाइंड करने के लिए 5.5 में से ये 5.6
हर एक्स में से इसको फाइंड करना है। तो जब 5.5 में से 5.6 को माइनस करेंगे तो ये -0.1 आएगा। फिर 5.7 में से 5.6 को माइनस करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। फिर 5.4 में से 5.6 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -0.2 आ जाएगा। फिर हम 5.6 में से 5.6 को माइनस करेंगे 0। फिर 5.8 में से 5.6 को माइनस करेंगे 0.2। फिर 5.6 में से 5.6 को माइनस करेंगे तो 0। ये हमारे पास x माइनस एक्स बार आ गया है। अब हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम x में से x बार जो निकाला है उसका स्क्वायर लेंगे। तो इस -0.1 का स्क्वायर लें तो ये आएगा 0.01। फिर 0.1 का स्क्वायर लें 0.01। फिर -0.2 का स्क्वायर ले लें तो ये आएगा 0.04। फिर 0 का स्क्वायर 0, 0.2 का स्क्वायर 0.04 एंड 0 का स्क्वायर 0। तो इन सब को जमा कर दें तो ये बनता है हमारे पास 0.1। ये इन सब को जमा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 0.1 आ जाएगा। ये वाला सारा जमा करें 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.04 प्लस 0 प्लस 0.04 प्लस 0 तो वो कितना आएगा 0.1। इस फार्मूले में पुट कर लें अब अंडर रूट एज इट यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आया है, वो आ गया है 0.1 और एन कितना है 6। तो 0.1 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 0.1 को 6 पे डिवाइड करें तो ये 0.0167 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 0.129। ये हमारे पास पर्सन ए का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। इस तरह फाइंड करें या ये नीचे वाला फार्मूला लगाएं, रिजल्ट सेम ही आएगा। अब पर्सन ए का हमारे पास अर्थमेटिक मीन भी आ गया है। पर्सन ए का ये अर्थमेटिक मीन है और पर्सन ए का ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब सेम इसी तरह हम पर्सन जो बी है हमारे पास नीचे, पर्सन बी जो है सेम हम इसका सेम काम करेंगे जी। हम इसमें अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो अर्थमेटिक मीन में सिग्मा एक्स बार ओवर एन, तो इस एक्स को हम जमा करेंगे, सिग्मा एक्स चाहिए, एक्स सारे को हम जमा कर लेंगे तो ये आएगा 33.5। ये कैलकुलेटर में प्रेस करें यही आएगा। इस फार्मूले में पुट कर दें। फार्मूले में जब पुट करेंगे इसको तो सिग्मा एक्स कितना आया 33.5 और नंबर कितने थे 6। तो इसको इस पर डिवाइड करें तो ये आएगा 5.58। कितना आएगा हमारे पास पर्सन बी का जो अर्थमेटिक मीन आया है वो 5.5 आ गया। क्या आ गया 5.58 आया है ये। अब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो ये वाला फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं अप्लाई करूँगा, वही जो नया फार्मूला हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो नया फार्मूला है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी पर्सन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स बार हमारे पास आया हुआ नीचे, मैंने एक्स बार फाइंड किया है। एक्स बार हमारे पास क्या आया है, वो आया है 5.58। एक्स बार क्या आया है 5.58, ये नीचे हमने निकाला है। एक्स बार इज इक्वल टू 5.58 यानी अर्थमेटिक मीन। तो इसको ही हम यूज़ करके अब सॉल्व करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे। तो हर एक्स में से इसको निकालेंगे, कैलकुलेटर में लिखे 5.5 माइनस ये वाला 5.58। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस, ये कितना आ जाएगा माइनस 0.08। अब 6.5 में से ये 5.58 निकाल दें तो ये आता है 0.92। फिर 4.5 में से ये माइनस करें तो ये आएगा माइनस 1.08 एंड फिर 6 में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.42 एंड 5 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस 0.58 एंड 6 में से फिर ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.42। तो इन ये आ गया x माइनस एक्स बार। अब x माइनस एक्स बार का हमें होल स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर ले लें, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ले लें। इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये
ये जो हमारे पास आया है ना -0.08, इसका स्क्वायर लें तो 0.0064 आ गया। अब इसका स्क्वायर लें तो ये 0.8464, इसका -1.08 का स्क्वायर लें तो ये आता है 1.1664। उसके बाद ये 0.42 का स्क्वायर ले लें तो ये आता है 0.1764। फिर -0.58 का स्क्वायर लें तो 0.3364 एंड लास्ट पे 0.42 का स्क्वायर ले लें तो 0.1764। इन सब को जमा कर देंगे, सारा जमा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.7084। क्या आएगा 2.7084। अब इस फार्मूले में हम इसको पुट करेंगे, इस फार्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो फार्मूला क्या है, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आया है, वो आया है 2.7084 ओवर एन कितना था 6। अब इसको इस पे डिवाइड कर दें, सिंपल इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.4514। इसका स्क्वायर रूट दबाएं, अंडर रूट दबा दें तो वो हमारे पास आएगा 0.672। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है पर्सन बी का। अब पर्सन ए का भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन निकाल लिया और बी का भी निकाल लिया, तो दोनों में से जो परफॉर्मेंस है वो पर्सन ए की बेटर है। अब पर्सन ए का स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन देखें, अगर आप लोग अर्थमेटिक मीन देखें तो 5.6 लाख आया है, जबकि पर्सन बी का जो अर्थमेटिक मीन है वो 5.5 आया है। तो आप कह सकते हैं कि जो उसका ज़्यादा आया है ना, पर्सन ए का ज़्यादा है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर देखें तो पर्सन बी का 0.6 आया है, जबकि पर्सन ए का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.12 आया। लिहाजा हर लिहाज से पर्सन ए की जो परफॉर्मेंस है और कॉन्स्टेंसी है वो बेटर है बी की निस्बत। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है वो कंप्लीट है। आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। दोनों तरह के फार्मूलाज आपको आने चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का बाय डेफिनेशन भी आना चाहिए और जो डायरेक्ट हमने पढ़ा, दोनों तरह से फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी टेबल गिवन बिलो शोज द डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन टेक्सटाइल मिल। एक टेक्सटाइल मिल है, उसके डेली वर्कर्स का टेबल शो दिया है। मिल्स ग्रुप्ड इनटू 6 इनकम ब्रैकेट्स, डेली वेजेस दिए हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो कहता है कैलकुलेट मीन। अब नई चीज़ आ गई, हमने मीन जैसे अर्थमेटिक मीन पीछे किया है वो था अनग्रुप डाटा के लिए। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दी वेजेस, हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है, मीन ही फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये वेजेस और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वो मैंने लिख दी है, वेजेस और फ्रीक्वेंसीज फॉर ग्रुप डाटा के लिए। तो सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है फॉर ग्रुप डाटा के लिए। तो मीन का फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। फिर वेरिएंस फाइंड करना और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है ग्रुप डाटा और फॉर ग्रुप डाटा के लिए। तो सबसे पहले वेजेस दिए हैं, फार्मूले में चाहिए सिग्मा एफ एक्स। एफ तो है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, बट एक्स नहीं है, तो एक्स हम फाइंड करेंगे। अब ये एक्स कैसे फाइंड करते हैं, ये मिड पॉइंट ले लेते हैं। एक्स कैसे फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट लेते हैं। ये जो वेजेस दिए इनका मिड पॉइंट लेना है। तो जब आप इसका मिड पॉइंट लेंगे, 800 और 1000 का मिड क्या होता है 900। 1000 और 1200 का मिड क्या होता है 1100। नेक्स्ट 12 और 1400 का मिड क्या होता है 1300। एक्स इस तरह फाइंड करेंगे मिड पॉइंट लेके। 14 और 16 का 1500 एंड 16 और 18 का 1700 एंड 18 और 2000 का मिड होता है 1900। तो ये हमारे पास एक्स आ गया है। नेक्स्ट देखिए, हमें एफ और एक्स आपस में क्या हो रहे हैं, तो हर एफ को ना एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो हम एफ को ना एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब 2 को 900 से करें तो ये 1800 बन जाता है। उसके बाद 4 को 1100 से करें, 4 को 1100 से करें तो ये 4400। 6 को 13 से करेंगे तो ये 7800। उसके बाद 8 को 15 से करेंगे, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12000 आ जाएगा। फिर 2 को 17 से तो ये 3400 आएगा।
फिर 1 को 1900 से, तो ये 1900 ही आएगा। इन सब को कैलकुलेटर में प्रेस कर दे, जमा करेंगे इन सब को, तो ये हमारे पास बनेगा 31300। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ एक्स को जमा किया तो वो कितना आया है 31300। इस फार्मूले में अब हम पुट करेंगे इनको ना, इन दोनों वैल्यूज़ को, नीचे जाइए सिग्मा एफ, तो एफ को भी जमा कर दे, जब एफ को जमा करेंगे तो ये 23 आएगा, तो सिग्मा एफ हमारे पास 23। अब ये मीन वाले फार्मूले में हम पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज़ को, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं ना, ये मीन वाले फार्मूले में पुट कर देते हैं, मीन वाले फार्मूले में। तो सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स कितना आया है, वो हमारे पास आ गया है 31,300। कितना आया है 31,300 ओवर सिग्मा एफ कितना है 23। तो इसको ना इस पे डिवाइड कराएं, जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1360। तो हमारे पास जो मीन आ गया है वो कितनी एवरेज आई है 1360, ये आ गया। अब हमने इसका वेरिएंस फाइंड करना है, तो वेरिएंस के लिए देख लें अब कौन कौन सी चीज़ आपको दरकार है। तो वेरिएंस में सबसे पहले चाहिए सिग्मा एफ का स्क्वायर। एफ है, एक्स भी है, एफ भी है, एक्स भी है, बट हमें एक्स का स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इस एक्स का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे हर एक्स का स्क्वायर लेंगे। तो जो फर्स्ट हमारे पास एक्स है वो 900 है, तो 900 का स्क्वायर लें तो ये आएगा 881000। उसके बाद ये 1100 जो है, 1100 का स्क्वायर लेंगे, 1100 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 121000। आपने 1100 का स्क्वायर दबा लेना कैलकुलेटर में तो ये आएगा। उसके बाद 1300 का स्क्वायर दबाएं तो वो आएगा 169000। उसके बाद 1500 का स्क्वायर दबाएं, 1500 का स्क्वायर दबाएं कैलकुलेटर में तो वो आएगा 225000। उसके बाद ये 1700 का स्क्वायर दबाएं, 1700 का स्क्वायर आएगा 28900। और लास्ट पे हमारे पास जो 1900 का स्क्वायर आएगा, एक्स का स्क्वायर ले रहे हैं, 1900 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 36100, ये आ जाएगा। अब फार्मूले में हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर, एफ है, अब एक्स स्क्वायर भी है, बट एफ और एक्स आपस में क्या, एफ और एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई, तो हर एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, हर एफ को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो पहला एफ कितना है 2 और पहला एक्स स्क्वायर ये है, 2 को इस 8100 के साथ मल्टीप्लाई कराए ना तो ये आता है 162000। फिर 4 को इस 12100 से मल्टीप्लाई करें, एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 484000। उसके बाद इस 6 को इस 16900 से 6 को इससे मल्टीप्लाई कराएं तो वो आएगा 1014000। उसके बाद 8 को इस 22550 से मल्टीप्लाई करें, एफ को इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करें, एफ को, तो ये आता है 1800000, 6 टाइम्स 0 है। उसके बाद इस 2 को इससे करें 28900 से मल्टीप्लाई तो ये आएगा 578000। और लास्ट पे इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यही आएगा 3610000। तो इन सब को जमा करें, ये थोड़ी कैलकुलेटर में वैल्यू बड़ी आ जाएगी, तो इन सब को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4399000। तो ये हमारे पास आ गया है सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर, ये एंड वाला, ये हमारे पास वैल्यू है। तो अब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को। तो जब फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स के, यही आया है, क्या आया है 4399000 और नीचे सिग्मा एफ कितना है 23 माइनस सिग्मा एफ एक्स कितना आया हुआ है, एफ एक्स आया हुआ है 31300 और नीचे सिग्मा एफ कितना है 23 और ऊपर स्क्वायर। इसको ना इस पे डिवाइड करें,
जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे ना, इसको इस पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर में लिखें ये 43990000 डिवाइडेड बाय 23, तो वो हमारे पास आंसर आएगा 1912608.696 माइनस, अब इसको इस पे पहले डिवाइड करें फिर इसका स्क्वायर दबाएं, तो वो हमारे पास आएगा 1851965.974। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको निकाल दें, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वेरिएंस का, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वेरिएंस का, वो क्या आएगा 60642.72। अब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, तो सेम वही प्रोसेस है, अंडर रूट एज इट। तो सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ये आया हुआ है 4399000 और नीचे क्या है 23 माइनस सिग्मा एफ एक्स भी आया हुआ है 31300 और नीचे 23 और ऊपर स्क्वायर। तो ये अंडर रूट में लिख लें इस सारे को, जब अंडर रूट में लिखेंगे इसको इस पे डिवाइड करें तो ये आया हुआ है क्या है 1912608.696। इसको इस पे डिवाइड करें फिर स्क्वायर दबा दें, इसको इस पे डिवाइड करके ना इसका स्क्वायर ले लें, तो वो आता है 1851965.974, ये आ जाएगा 74 तक हमारे पास आएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस करें तो देखिए हमारे पास जब माइनस करेंगे ना तो वो क्या आएगा 60642.72, ये वाला आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट दबा दें, इसका स्क्वायर रूट दबाएं तो आता है, स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा हमारे पास 246.26, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लेंथी ज़रूर है, वैल्यूज़ बड़ी हैं बट है वही मेथड, वही कैलकुलेशन, वही मेथड है, आपने इसको ज़रा केयरफुली प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 है कंपनी forecast monthly sales rupees in millions 15 million 18 million 14 million 20 million 13 million find variability in sales predictions। हमने इसकी वेरिएबिलिटी इन सेल प्रोडिक्शन फाइंड करनी है, हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। प्रोडिक्शन फाइंड करने के लिए इसका क्या फाइंड करना है, इस कंपनी का हमने जो उसकी सेल्स है उसका क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखिएगा। अब कितने मिलियन है, ये अनग्रुप डाटा है 15 मिलियन है 18 मिलियन 14 20 और 13, तो हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे, सिंपल है। तो ये x हमारे पास गिवन है तो हम इस x का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है अंडर रूट, क्या है फार्मूला, अंडर रूट सिग्मा एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो इस x का हम स्क्वायर ले लेंगे, इस x का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर लेंगे। 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 234, 14 का स्क्वायर 196, 20 का 400 एंड 13 का 169। तो इन सब को प्लस कर दें, इन सब को जब हम जमा करेंगे प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1314। अब इस फार्मूले में पुट कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में इसको ना हम पुट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया है 1314, एन कितना है 1 2 3 4 5, तो एन हमारा 5 है, तो यहाँ एन की जगह पे हम 5 लगाएंगे, एन की जगह क्या लगाएंगे 5 माइनस सिग्मा एक्स, इस x को भी जमा करने 15 18 इन सब को ना हम जमा करेंगे, 15 को 18 को 14 को और 20 और 13 को जमा करें तो ये आता है 80, ये कितना बनेगा 80। तो यहाँ पे लिख लें 80 ओवर n कितना है 5, 80 ओवर 5 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेटर में अब आप प्रेस कर दें, 1314 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 622.8 और ये 80 को 5 पे डिवाइड करें 16 का स्क्वायर ले लें तो ये 256 आ जाएगा, ये कितना आएगा 256। अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6.8,
6.8 का स्क्वायर रूट लें तो ये आता है 2.61 मिलियन। यानी जो उनकी एवरेज बन रही है, मतलब जो उसने कहा था ना प्रेडिक्शन जो है, उनकी प्रेडिक्शन कितनी बन रही है, 2.61 मिलियन बन रही है, 2.61 मिलियन। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स परसेंट इन 5 प्रोविंस और, यानी 5 सूबों का जो इन एम्प्लॉयमेंट रेट्स इन परसेंट में दिया है 5.2, 6.0, 4.8, 5.5, 6.2। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डिस्क्राइब इज देयर बैलेंस्ड एम्प्लॉयमेंट रेट। और हमने बताना कि इसका ये बैलेंस है कि नहीं है। तो ये उसने प्रीवेंस हमें दिए हुए हैं, उनका हमने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसने हमें जो रेट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। जबकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है वो लिख ले। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो सबसे पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, सिग्मा का मतलब सम करना किसको, एक्स स्क्वायर। एक्स गिवन है तो एक्स का स्क्वायर ले लें, तो इसका स्क्वायर लें, 5.2 का स्क्वायर दबाएं ना, जब 5.2 का स्क्वायर दबाएंगे तो ये आएगा 27.04। 6 का स्क्वायर दबाएं तो 36 एंड 4.8 का स्क्वायर लें तो 23.04। 5.5 का स्क्वायर ले लेना, 5.5 का स्क्वायर तो ये आएगा 30.25 एंड 6.2 का स्क्वायर लें तो ये 38.44। तो इन सब को जमा करें, इन सब को जमा करें तो 154.77 आ जाएगा, और इस x को भी जमा कर दें तो ये 27.7 आएगा। ये हमारा सिग्मा x आया है, और जबकि ये हमारा सिग्मा एक्स स्क्वेयर आ गया है। अब इस फार्मूले में हम इसको ना पुट करेंगे, इसको इस फार्मूले में पुट करें स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो ये अंडर रूट एज इट, ये लें सिग्मा एक्स स्क्वेयर कितना आया है 154.77 ओवर एन कितना था 5, 1 2 3 4 5 माइनस सिग्मा एक्स कितना आया है 27.7 और एन कितना है 5 और ऊपर स्क्वेयर। तो ये कैलकुलेटर में प्रेस कर ले अंडर रूट एज इट, इसको इस पे डिवाइड करें ना, जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 30.954 माइनस इसको इस पे डिवाइड करें और फिर उसका स्क्वायर ले लें तो वो आएगा 30.6916 ये आएगा। अब इसमें से ना इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 0.2624। तो इसका स्क्वायर रूट दबाएं, जब इसका स्क्वायर रूट दबाएंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो क्या बनेगा, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0.51। तो हमने इसको कैलकुलेट कर दिया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। उसने एंड पे बोला था कि हमने बताना है कि डिस्क्राइब करना है देयर बैलेंस्ड एम्प्लॉयमेंट रेट, जो एम्प्लॉयमेंट बैलेंस रेट है वो हमने बताना है। तो वो आप लिख लेंगे इसका सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज क्लोज्ड, किसके ये क्लोज है, क्लोज टू ज़ीरो, क्लोज टू ज़ीरो which means अनएम्प्लॉयमेंट, क्या लिखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और रेट्स आर फेयरली, क्या लिखेंगे, रेट्स आर फेयरली बैलेंस्ड। जिसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है वो क्या है, बैलेंस्ड है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा 13, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, 3 पार्ट्स हैं, गिवन डाटा है हमारे पास सिग्मा एक्स इज इक्वल 45, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 421 और एन इज इक्वल टू 5। तो इन तीनों पार्ट्स का हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, और ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी।
तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास गिवन डाटा है, गिवन डाटा में सबसे पहले सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 45 और सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 421 और एन इज इक्वल तो पहले तो हमने इसका वेरिएंस फाइंड करना है। तो हमारे पास जो वेरिएंस का फार्मूला है, हमें वेरिएंस का जो फार्मूला आता है, वेरिएंस का फार्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर ले। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 421, तो यहाँ पे लिख लें 421। एन कितना है 5 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 45 और एन कितना है 5 और ऊपर स्क्वायर। तो इसको ना कैलकुलेटर में प्रेस करें आप लोग ना, इसको कैलकुलेटर में जब प्रेस करेंगे 421 को ना 421 को हमने डिवाइड करना है 5 पे। 421 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 84.2। 45 को 5 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर दबा दें तो ये 9 है, 9 का स्क्वायर 81। तो 84.2 में से 81 को माइनस कर दें तो ये 3.2 आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा। ये हमारा इसका वेरिएंस आ गया है। अब हमने इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला बन रहा है ना वो हमारे पास ये है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लें अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था 421 ओवर एन कितना है 5 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 45 और एन कितना है 5 और ऊपर स्क्वायर। तो इसको ना इस पे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 84.2 इसको इस पे डिवाइड करें 9, 9 का स्क्वायर लें 81, इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3.2 आएगा। तो 3.2 का हम अंडर रूट दबाएंगे, इसमें ना 3.2 का अंडर रूट दबा दें तो कितना आता है 1.79। तो ये हमारा इसका वेरिएंस भी स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड हो गया। हमने फर्स्ट पार्ट का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों चीज़ें ही फाइंड कर दी हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट देखें नीचे, तो डाटा गिवन है हमारे पास, हमने इसका भी क्या फाइंड करना है, सेम वही चीज़ फाइंड करनी है, वेरिएंस फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस का हमें फार्मूला आता है, वेरिएंस का जो फार्मूला है वो क्या है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये ग्रुप डाटा है फ्रीक्वेंसी आ गई है तो वही फार्मूला बस एफ का इजाफा करना है, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। वही है, बस इसमें फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कितना आया है वो है 7560 और सिग्मा एफ कितना है हमारे पास, इसमें सिग्मा एफ एक्स एफ कितना है 6। तो सिग्मा एफ एक्स जो हमारे पास है वो कितना है 210 और सिग्मा एफ कितना है हमारे पास 6 है और ऊपर स्क्वायर। तो इसको ना इस पे डिवाइड करेंगे, जब हम इसको ना इस पे डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए हमारे पास कितना आता है 7560 को 6 पे डिवाइड करें तो ये आता है 1260। अब इसको इस पे डिवाइड करें तो 30 का स्क्वायर लेंगे ना, सॉरी 35 तो 35 का स्क्वायर लेंगे तो 1225 आएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये 35, तो हमारे पास जो वेरिएंस आएगा वो 35 आ जाएगा। अब इसी का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट, यही सारा बस ऊपर अंडर रूट, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज़ को पुट करें इसमें, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7560 ओवर सिग्मा एफ की कितनी है 6, सिग्मा एफ एक्स की कितनी है 210 और सिग्मा एफ की कितनी है 6 और ऊपर स्क्वायर। तो करें इसको डिवाइड, जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 1260, इसको इस पे डिवाइड करके स्केल लें तो 1225, इसमें से इसको माइनस कर दें तो 35, तो 35 का हम स्क्वायर रूट दबाएंगे, जब 35 का स्क्वायर रूट दबाएंगे तो ये आएगा 5.92, कितना आएगा 5.92। तो ये हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट एक्स बार इज इक्वल टू 18 है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1670 और सिग्मा एफ इज इक्वल टू 5 है। तो हमने इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड, अब यहाँ एक्स बार दिया है तो हमें पता है एक्स बार का जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है वो क्या था, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ है।
अब हम इसका वेरिएंस फाइंड करेंगे। वेरिएंस का हमें फार्मूला आता है सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का स्क्वेयर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वेयर, ये है जी। अब इसको यूज़ करते हैं। सिग्मा एफ एक्स स्क्वेयर कितना है 1670 और सिग्मा एफ कितना है वो है 5 माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ वो किसके इक्वल है एक्स बार के, तो इसकी जगह आप लगा ले एक्स बार का ऊपर स्क्वेयर। तो इसको ना इस पे डिवाइड करें। जब 167 को ना ये 167 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 334 माइनस एक्स बार कितना दिया है, एक्स बार उसने हमें 18 दे दिया है, तो 18 का स्क्वेयर, तो ये 334 एज इट माइनस 18 का स्क्वेयर बाई 334, तो ये इसमें से इसको माइनस करें तो ये 24 आएगा, सॉरी 24, तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो हमारे पास जो वेरिएंस आ रहा है वो कितना आ गया है 10। अब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का स्क्वेयर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वेयर। तो अंडर रूट में वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स स्क्वेयर कितना है 1670 और सिग्मा एफ कितना है 5। इसकी जगह लिख लें एक्स बार का स्क्वेयर क्योंकि ये एक्स बार की इक्वल है। तो यहाँ से इसको इस पे डिवाइड करेंगे, इसको ना इस पे डिवाइड कर लें, 5 पे डिवाइड करें तो 334। अब माइनस एक्स बार की वैल्यू 18 है ऊपर स्क्वेयर, तो अंडर रूट एज इट 334 माइनस ये 324 आ जाएगा। इसमें से ना इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 10। तो 10 का स्क्वेयर रूट दबा दें तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 3.16। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।